अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। मोहब्बत जब जुनून बन जाती है तो फिर हर खौफ से इंसान बेखौफ हो जाता है, और जब मोहब्बत नफरत का रूप धार लेती है तो फिर बहुत से रिश्ते, बहुत से ताल्लुक उस नफरत की आग में जलकर राख हो जाते हैं। रुतबा की नफरत ने खुर्शीद के जज्बात को, एहसासात को जलाकर रख दिया। वो जब गया था तब भी रुतबा अल्तमश के पास खड़ी थी, और जब इतने अरसे के बाद वापस आया तब भी रुतबा अल्तमश के साथ ही खड़ी थी। अब क्या बात हो रही थी, क्या नीयत थी रुतबा की, ये तो खुर्शीद नहीं जानता। लेकिन खुर्शीद अब बुरी तरह से टूट चुका है। वो रुतबा को छोड़ना भी चाहे तो मीर अली का मुंह मार जाता है कि सारी उम्र उनके साए तले पला हूँ, और आज वो अपनी बेटी सौंप गए तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ। अब यहाँ पर वो मीर अली की कब्र पर भी आता है, बहुत ही अफसुर्दा है और शर्मिंदा भी। कहने लगा, मैं आपका कोई वादा नहीं पूरा कर सका। आप जितना मुझे अच्छा समझते थे मैं उतना अच्छा नहीं। मैं रुतबा की खुशी उसे देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, और आपसे इजाज़त मांगने आया हूँ। यहाँ पर वो मीर अली की कब्र पर बहुत रोता है, और अब जाकर माँ के पहलू में सर रखकर भी रोने लगा, क्योंकि खुर्शीद बुरी तरह से टूट चुका है। वो माँ को भी बताता है कि वो रुतबा को छोड़ने का फैसला कर चुका है, क्योंकि रुतबा अल्तमश को अपनाना चाहती है। लेकिन माँ यहाँ पर रुतबा का एक और रूप ही उसको दिखाती है और कहने लगी, नहीं, रुतबा अल्तमश को नहीं चाहती, रुतबा अल्तमश से शादी करना नहीं चाहती। वो तो मीर अली बनकर जिंदगी गुजार रही है। तुम्हें पता है कि मैंने मदरसे की बुनियाद रखी और उसने उस पर काम शुरू करवा दिया। मेरे पास तो सिर्फ ज़मीन थी, पैसा तो वो लगा रही है। उसके अलावा वो चाहती है कि हमारे गांव में स्कूल की, कॉलेज की बुनियाद रखे। जो तुम्हारा सपना था वो तुम्हारा ख्वाब पूरा करना चाहती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो अल्तमश को चाहती है? अगर वो अल्तमश को चाहती होती तो ये काम ना करती जो मीर अली साहिब करना चाहते थे। मुझे तो लगता है कि वो मीर अली की जिंदगी जीना चाहती है, जैसे वो थे वैसा ही बनना चाहती है। माँ की बातें सुनकर तो खुर्शीद चौंक जाता है कि क्या रुतबा ये सब भी सोच सकती है, ऐसा कर भी सकती है। वो तो सिर्फ अल्तमश को चाहती है। अब इस वक्त खुर्शीद उस कंडीशन में है कि कोई भी फैसला लेने के काबिल नहीं, कि क्या जो आंखों देखा था वो सच था, या जो माँ बता रही है वो सच है। अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहता है, फिर ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। दूसरी तरफ तो अल्तमश बहुत खुश है कि उसके रास्ते का हर कांटा निकल गया, क्योंकि खुर्शीद ने उन्हें साथ खड़े मोहब्बत बड़ी बातें करते हुए सुन लिया। अब तो वो सीना ताने सबके सामने खड़े होकर फखर से कहता है कि रुतबा बहुत जल्द इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। अस्का ने यह सब सुना तो फौरन माँ के पास रोते हुए गई कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम करना है बेटा, क्योंकि इस टाइम रुतबा और अल्तमश नहीं, उसके माँ बाप भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हें यहाँ पर अल्तमश के माँ बाप का भी तो मुकाबला करना है। कुछ ऐसा करो कि रुतबा से अल्तमश निकाह कर ना पाए। जो रुतबा ने शराइत रखी हैं उन पर ही पानी फेर दो, क्योंकि वो शराइत पूरी नहीं होंगी तो भला अल्तमश को वो क्यों अपनाएगी। अस्का माँ की बातों को खूब अच्छे से समझ जाती है, इसलिए जब वो आज अल्तमश के सामने खड़ी है तो मजबूर बेबस अस्का नहीं खड़ी, बल्कि आज तो उसने अल्तमश को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने रुतबा से शादी की तो उससे पहले मेरी बात ज़हन नशीन कर लो। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैं खुद को भी मार लूंगी और अपने अंदर पलने वाले तुम्हारे बेटे को भी। अल्तमश तो उसकी इन बातों पर सिर्फ मुस्कुराकर गुजर ही जाता है, जिस पर अस्का को और गुस्सा आ गया। अल्तमश और उसकी माँ खड़े बातें कर रहे थे कि अस्का बाहर लॉन में चली जाती है। वो कागजात ही उसने जमीन पर गिरा दिए जिसकी वजह से रुतबा ने अल्तमश से शादी करनी थी, उसकी शराइत पूरी होनी थी। अब उन्हीं कागजात पर मिट्टी का तेल गिराते हुए उन्हें आग लगा दी। अल्तमश और उसकी माँ देखते ही रहे, बजाय इसके कि वो उससे पहले आगे बढ़ते, कागजात संभालते। उससे पहले ही वो राख बन चुके थे। ये वही कागजात थे जो अस्का ने अल्तमश की अलमारी से चोरी किए थे। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, ज़रूर अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।